जय हिंद साथियों, आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल में रेल वाली प्रॉब्लम के सवाल जरूर देखे होंगे जो अभी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उस रेल के प्रॉब्लम की समस्या वाले सवाल कर पाए। और आपके हाथ में दो शिफ्टें हैं, 30 और 31 की शिफ्ट। इसके दो पार्ट होंगे जिसमें हम सभी प्रकार के प्रश्न को कवर करेंगे। होगा ये कि आपको बेसिक को पूरा कवर करके चलना है और बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो बहुत आराम से चीजें सीखेंगे। सीखना ये है कि हम लोगों को रुक करके ठहर के देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तब आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप तैयारी के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि ये वीडियो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए लेके मैं आपको चलता हूं और दिखाता हूं क्या सीखना है इससे। चलिए दोस्तों, आराम से सीखते हैं, किसी बात की जल्दी आपा नहीं मचाते हैं और सब कुछ समझते हैं बेसिक से क्या होता है। सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोगों ने चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन नहीं पढ़े, ये उसका एक हिस्सा होता है। स्पीड इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम का, मतलब चाल, दूरी, समय पूरा एक चैप्टर है, उसके बाद ये चालू होता है और उसके बाद बोर्ड एंड स्ट्रीम चालू होता है। रेलगाड़ी में दुर्घटना के प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन ये क्योंकि आ नहीं रहा है क्योंकि इसमें, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल हम प्योर जो रेलगाड़ी के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। जो आपका थर्ड पार्ट हो सकता है अगर हम बनाएंगे तो वो दुर्घटना वाले प्रश्न होंगे, जो एक्सीडेंटल के कारण धीमे चलती है और बताओ कितनी लेट होती है, स्पीड पूछी जाती है उसमें, ये सब बातें बताएंगे। लेकिन आप आराम से देखिए। तो हमें बेसिक फॉर्मूला जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। एक चीज आपने और पढ़ोगे, अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे लेकिन आप देखिएगा बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, लेकिन आराम से देखिए। अगर अपनी आंखों को आप टिका करके रख पाते और देख पाते इस वीडियो को तो विश्वास मानिए आज ये चैप्टर आपके लिए खत्म हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में किसी भी यूनिट के लिए में 5/18 का गुणा करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 5/18 का गुणा करना पड़ता है। देखिएगा, जैसे कि अगर हम कहें 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आप 5/18 से गुणा करा दीजिए और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इतना टाइम किसके पास है? तो आपको याद रखना है ऐसे करके, मीटर पर सेकंड और इधर याद रखिए किलोमीटर पर आवर, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी आप सब समझ जाएंगे। देखिएगा, अगर इधर 5 का टेबल चलाना है ऊपर तो नीचे वाले में 18 का टेबल चलाना होता है, बस खत्म, और कुछ नहीं करना होता। आपको मन में सोचना है कि अगर किलोमीटर पर आवर है तो 18 में कितने गुने में आता है, और उतने ही गुना 5 के गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे मैं बताता हूं। जैसे आपने देखा यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, या मैं और थोड़ा नीचे लिखता हूं क्योंकि सारी डिजिट लिखनी पड़ेगी। मैंने लिखा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि नीचे 18 है तो आप किलोमीटर पर आवर में नीचे 18 आवर का, तो आप 18 में कितने 72 बनता है, कितने बार में? तो 4 बार में, 18 चौको 72। तो इधर 5 का टेबल लिखा, 5 के टेबल में ये कितना हो जाएगा? 5 चौको 20। देखिए आगे 20 मीटर पर सेकंड, आगे कि नहीं आगे? क्योंकि पेपर में जल्दी बदलना है और एकेडमिक एग्जाम नहीं कि आपकी एक एक लाइन चेक हो रही, ये है आपका कॉम्पिटिशन, आपको टिक करना और नंबर लेने हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि हमने कहा, अच्छा बताइए आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर पर सेकंड होगा? तो 18 24 36 3 गुना, तो 5 का 3 गुना कितना होगा आपका? 15 मीटर पर सेकंड। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बोला कि बताइएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें बदलना होगा तो हम कैसे बदलेंगे? यहां पे 18 कम 18 तो 5 कम 5, 5 मीटर पर सेकंड। हमने कहा अच्छा एक चीज बताइए, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो आपने कहा सर अगर आपको 90 किलोमीटर प्रति सेकंड को बदलना है तो ये 4 गुना होता है, 5 गुना, 18 पंचे 90। आप भी 5 गुना करके दिखा दी, तो मैंने कहा बिल्कुल करके दिखा देंगे। तो 18 जो 18 पंचे 90, तो 5 गुना करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अगर हम कहें 108 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलो, तो आप कहेंगे सर कि अगर हमें बदलना होगा 108 तो 6 गुना, तो अगर हम 6 गुना करेंगे 5 छक्का 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये भी देखिएगा यहां पर ये 18 दूनी 36, 2 गुना करेंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा। यहां पर अगर 54 होता, ये तो एरर है लिखने की, वो तो हो जाती है। तो 3 गुना करने पे हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना है, 3 गुना करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये सही है, ठीक है ना? तो अब मिलान करना समझ गए होंगे। बार बार ये फुद्दू की तरह बदलना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन बदलना है और कंपटीशन के लिए हमें चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इधर 18 का टेबल, उधर हो, क्योंकि 5/18 यूनिट होती है, सभी को पता है। अब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं ट्रेन के। देखिएगा ट्रेन में कभी ना कभी आपको ऐसा दिखा होगा
कि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है। तो मान लीजिए हमने ट्रेन x मीटर लंबी मान ली अपनी कि x मीटर एक लंबी ट्रेन है और वो पार करने जा रही है। तो इसको पार करना कब होगा? जब ये इसका हेड छुएगा और फाइनल पोजीशन ये बनेगी कि इस व्यक्ति से ट्रेन टेल पे छूते हुए आगे बढ़ गई, मतलब ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार करेगी। यहां आई और यहां से ये देखिएगा ये ट्रेन खसक करके, सिचुएशन ये है कि मैं एक दिखाऊं और तो ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी, मतलब आपको एक दिखाने का तरीका कि क्या है। तो देखिएगा ये दूरी इधर आ गई, तो ट्रेन ने कितनी दूरी पार करी? अपनी ही दूरी पार करी। अगर ये x मीटर है तो आज ये भी x मीटर है, यानी ट्रेन को पार करने में x मीटर लगे। आपने देखा होगा x मीटर में ट्रेन अपनी, यानी मनुष्य को पार करते समय वह अपनी दूरी को पार करती है। इसी प्रकार जब मनुष्य को पार करे, खंबे को पार करेगी, कभी भी खंबे को पार करेगी, किसी जानवर को पार करेगी, खंबा को पार करेगी, खंबे को, किसी जानवर को पार करेगी। अगर जानवर को पार कर रही है तो अगर जानवर की लेंथ दे रखी है, जैसे करें कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अगर भैंस को पार करें, तो देखिएगा भैंस को पार करे या वेल को पार करे, अगर एग्जामिनर ने उसकी हाइट दे रखी, लेंथ दे रखी है, तो फिर आपको जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ इसीलिए दी गई है कि उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। और नहीं दे रखी है तो ट्रेन की लंबाई ही आपकी क्रॉस की लंबाई होगी। बात याद रखिएगा, इसमें ये चीज याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है, जैसे मान लीजिए आपका एक ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म है, तब देखिएगा ट्रेन आती है, आने के बाद आपके इसको छुई टेल को, मतलब हेड इसका छुआ, और जब यहां जाती है तो क्या ट्रेन ने कब, क्या देखिएगा अगर x मीटर लंबी ट्रेन है, जैसे यहाँ x मीटर और यहाँ x मीटर है, तो देखिएगा क्या ट्रेन ने केवल अपनी दूरी पार करी? गलत। प्लेट देखिएगा यहां से आई और ये दूरी, ट्रेन ने ये दूरी भी तो चली है, तो ये किसकी दूरी है? प्लेटफॉर्म की दूरी है। मतलब अगर हमें अब टोटल दूरी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे हम? तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करी है, किसी ऐसी चीज को पार करी जिसमें उसकी लेंथ ज्यादा है, मतलब वो उसकी लेंथ काउंटेबल करने योग्य है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो अब लंबाई जो होगी वो क्या क्या होगी पूरी बताओ, क्योंकि हमें इसी को दूरी कंसीडर करना है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। ये आपने देखा कि नहीं देखा? ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। आप प्लेटफॉर्म को पार करती तो प्लेटफॉर्म जोड़ लीजिए, ठीक है ना। कभी कभी इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, दूसरी ट्रेन को पार करती तो दूसरी ट्रेन जोड़ दीजिए। जैसे सपोज करिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इन सबके, देखिएगा। सपोज करिए अगर हम देखें, इसी में मैंने बता दिया, देखिए जैसे इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम आपका, ये तो दो हो गए, एक ये। अगर मान लीजिए ट्रेन को पार करे, जैसे प्लेटफॉर्म के संग होता है, क्योंकि ट्रेन की खुद लंबाई होती है। अब कोई मान लीजिए ट्रेन खड़ी है और दूसरी ट्रेन आई ऐसे करके, ये T1 ट्रेन है और ये T2 ट्रेन है, मान लो लंबाई होगी, इनकी लंबाई है T1 और T2। अब ये जब पार करेगी तो T1 की सिचुएशन कुछ समय बाद ऐसी होगी कि T1 यही रह जाएगी और T2 आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये खड़ी हुई है। अब हम कहें बताओ T2 ने कितनी लंबाई पार करी? तो देखिए T2 ने अपनी लंबाई क्रॉस करी, क्योंकि टेल से आई तो यहां तक आ गई, प्लस T1 शुरुआत में T2 कहां थी? यहां पर थी। अगर हम इसकी पहला फिगर देखें ये वाला, तो T1 यहां पर थी, T2 यहां पर थी और यहां पर आ गई। कि T2 ने अपनी लंबाई पार करी? गलत, T1 भी तो पार करी। देखिए ये चली, ये आई, पहले यहां इसको क्रॉस करा, फिर इसके बाद यहां से अपने को क्रॉस करके यहां तक पहुंची। यानी ट्रेनों की लंबाई में, और ये चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो चाहे सेम दिशा में आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी ट्रेनों की भी लंबाइयां दी जाएगी, जब दो ट्रेनें होंगी, ये डाल लीजिएगा, जब दो ट्रेनें भी हो, जब दो ट्रेनें हो, तब भी लंबाइयां जो होंगी वो क्या होंगी? जुड़ेंगे हमेशा, चाहे वो समान दिशा में चली हो, चाहे ट्रेन खड़ी हो, चाहे विपरीत दिशा में आ रही हो, हमेशा आपको दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ना। ये इसका तीसरा था। कभी कभी आपने देखा होगा इसका चौथा कॉन्सेप्ट होता है और बहुत सरल होता है, वो भी कहेगा, एक चीज बताइएगा, जब ट्रेन कभी भी किसी आपका व्यक्ति को पार करे, अंदर व्यक्ति बैठा हो उसके, हम रिलेटिव स्पीड की भी बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति, मान लीजिए यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा जिसका नाम है बिरजू। क्या नाम है? एक व्यक्ति बैठा है ऐसे करके अपना, है ना, ऐसे मान लिया, इसका नाम है बिरजू। अब बिरजू भाई साहब एक ट्रेन को पीछे से शीशे में झांक करके देखते हैं, खिड़की खुली है, एक ट्रेन आ रही है, तो बिरजू को तो तब दिखेगी जब ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी, कुछ पैरेलल बिल्कुल सामने आ जाएगी, और जब ये यहां से क्रॉस कर जाएगी यहां पे, तो बिरजू कह देगा देखो अब हमें लास्ट बोगी दिख गई, हमारे हिसाब से क्रॉस हो गई। तो कभी भी अगर ये सवाल में कहेगा कि ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती, तब भी केवल आपको ट्रेन की लंबाई लेनी। इस सिचुएशन में दोनों ट्रेनों की लंबाइयां नहीं जुड़ेंगी। क्यों? आप खुद महसूस करिए, जब आप ट्रेन में बैठे होंगे तो इसने अपने टेल हेड देखा, और फिर जब ट्रेन गुजर जाएगी यहां से यहां तक आ जाएगी, कुछ ऐसी स्थिति होगी बिल्कुल लास्ट टाइम पे होगी, तो ट्रेन ने सिर्फ अपनी ही लंबाई पार करी है उस व्यक्ति के सापेक्ष में, रिलेटेड टू द मैन,
तो कभी भी ट्रेन के अंदर भी बैठा व्यक्ति होगा तो आप बिल्कुल वैसे कंसीडर कर रहे होंगे जैसे आदमी को क्रॉस कर रहे होंगे, पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं, क्योंकि कोई व्यक्ति के लिए ट्रेन जब गुजर जाती है तो उसके लिए गुजर गए, लेकिन आगे वाले ड्राइवर के लिए वो ट्रेन अभी नहीं गुजरी है, तो हम पूरी ट्रेन को कंसीडर नहीं करेंगे। जब कभी भी इसकी तीसरी चौथी सिचुएशन ये होती है, जब कोई ट्रेन के अंदर बैठा हो, जब कोई ट्रेन के अंदर बैठा हो, ट्रेन के अंदर हो, तो हम केवल पार करने वाली ट्रेन को ही, तो हम केवल पार करने वाली, जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति को जो क्रॉस कर गए, तो पार करने वाली ट्रेन को ही हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, करने वाली ट्रेन को ही हम देखेंगे। ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, ट्रेन की लंबाई को लेंगे, लंबाई को उपयोग करेंगे या रखेंगे, जो भी आप लिख लें, या आपने देख लिया यहां पर। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हमने देखा कि कोई भी ट्रेन क्रॉस करेगी किसी मनुष्य को, किसी जानवर को, अगर उसकी लंबाई नहीं दे रखी तो नीधड़क बेतड़क आप क्या करेंगे, उस ट्रेन की लंबाई को लिखिए, वही उसकी लंबाई होगी, वही दूरी का काम करेगी। और अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के संग जुड़ेगी, याद रखेगा। और अगर दो ट्रेनें आपस में है, चाहे ट्रेन खड़ी है और ट्रेन को क्रॉस कर रही है, अगर बोलेगा एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है और ट्रेनों की लंबाइयां क्रमशः ए बी है, तो बताओ फाइनल लेंथ जो क्रॉस होगी वो क्या होगी, तो ए प्लस बी होगी। लेकिन ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति बैठा होगा तो फिर व्यक्ति जब कंसीडर करा जाएगा ट्रेन के अंदर, तो फिर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होगी, ट्रेन को क्रॉस करता हुआ दिख रहा होगा, और व्यक्ति के लिए केवल वही जो क्रॉस करके जा रही है वही उसकी लंबाई होगी, यानी जिसमें वो बैठा वो लंबाई नहीं ली जाएगी। हमने आपको सिर्फ अभी ये वाले लंबाई वाले बताए हैं, अब हम आपको सापेक्ष गति लेकर चलते हैं, यानी रिलेटिव स्पीड लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों हम लोगों ने आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में देख लिया, और हमने ये भी कॉन्सेप्ट सीखा जब ट्रेन को पार करेगी तो आपका दोनों डिस्टेंस जुड़ती है। ट्रेन में कोई व्यक्ति अगर बैठा हो तो फिर आप केवल एक ही ट्रेन की लंबाई लेंगे, दूसरे की नहीं लेंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो फिर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लेंगे, और अगर आपका कोई व्यक्ति को पार करी तो केवल ट्रेन की लंबाई लेंगे। अब हम रिलेटिव स्पीड सीखते हैं, सापेक्ष चाल सीखते हैं। जरा देखिएगा, जो रिलेटिव स्पीड है उसका क्या खेल है यहाँ पर। रिलेटिव स्पीड जो होगी, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ट्रेन आ रही है और या कोई व्यक्ति या दूसरी ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, अगर वो भी इसकी विपरीत दिशा में चला आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ या ट्रेन या कुछ भी विपरीत दिशा में आ रहा है, तो विपरीत दिशा में जो रिलेटिव चाल होगी वो दोनों की घटेगी, जुड़ेगी। जैसे 1 किलोमीटर पर आवर्स की ये स्पीड से आ रहा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चार्ज से आ रहा है, तो दोस्तों जो रिलेटिव स्पीड होगी RS होगी जो यहाँ पर, वो होगी आपकी A + B किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जब कोई एक ही दिशा में जा रहे हो, रिलेटिव स्पीड ये ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए था, और आपका ये सेम डायरेक्शन के लिए, फॉर रिलेटिव स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर सेम डायरेक्शन, अगर मान लीजिए एक ट्रेन है और इसी की दिशा में एक ट्रेन और जा रही है, मान लीजिए ट्रेन हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करी, जिसका पीछा करी है, यानी A > B होगा, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जो होगा RS बराबर होगा A - B, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, किलोमीटर पर आवर। देखा दोस्तों आपने, तो हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हम डायरेक्ट सवाल में चलते हैं और को लेके चलते हैं हर टाइप के सवाल कैसे करने। देखिएगा दोस्तों, हमने इसका पहला क्वेश्चन लिया है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर ले जाएगी। बिल्कुल बेसिक है। देखिएगा, कोई व्यक्ति होगा, हमने आपको पहले पढ़ाया है, कोई अगर व्यक्ति है जैसे मान लीजिए, और इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को क्रॉस करेगी, यानी डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन की होगी, लंबाई की। तो ट्रेन की डिस्टेंस यानी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दे रखी है, तो हम डिस्टेंस यही लेंगे। अब हमें स्पीड देखिएगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड तो है नहीं क्योंकि व्यक्ति खड़ा हुआ है, अगर होता तो बता रखता कि सामने से आ रहा है, विपरीत से जा रहा है, ऐसा कुछ बोल रखा होता। तो स्पीड यानी चाल जो दे रखी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात याद रखिएगा, अगर दूरी हमारी मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलिएगा। और हमने आपको सिखाया है एक नियम कि जब भी किलोमीटर पर आवर वाला मिल जाए तो उसको 18 से कंपेयर करिए। 18 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, तो 4 बार में। तो 5 का टेबल पढ़िए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हमें समय निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन का क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस आप पुट कर दीजिए, डिस्टेंस है हमारी आपकी 300 और टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी 20, इसको काट लीजिए, 15 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाएगी। एक्चुअली में उसने अपनी खुद की लंबाई को पार किया। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे करना।
देखिएगा दोस्तों, अब हमने एक प्रश्न लिया, एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 50 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। अब देखो, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन अपनी ही लंबाई को क्रॉस करेगी, यानी ट्रेन की डिस्टेंस जो होगी जो वही होगी जो व्यक्ति मतलब व्यक्ति को क्रॉस करते ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, वही ट्रेन की डिस्टेंस दी जाएगी। डिस्टेंस हमें निकालनी है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड है। अब देखिएगा, यहाँ पर अपोजिट संबंध है कि आपका सेम है डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अपोजिट संबंध है, क्योंकि 50 किलोमीटर जिस दिशा में वो जा रही है उसकी विपरीत दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है, और व्यक्ति इस समय रिलेटिव मोशन कर रहा है और विपरीत दिशा में कर रहा है, तो दोनों की चालें जो आपस में जुड़ेंगी। तो अब संयुक्त चाल आ गई 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा है, टाइम जो दे रखा है इसका, वो दे रखा है आपका 50 सेकेंड, और मैंने कहा हुआ है कि कभी भी आपको टाइम या वो सेकंड में दे रखा हो तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर घंटे में 18 से कंपेयर करो, 18 तिहाई 54, तो 5 का 3 बार पढ़ा पड़ेंगे तो 15, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब सवाल आप लगा लीजिए, हमें डिस्टेंस निकालनी है, रिलेटिव स्पीड पता चल गई है और टाइम पता है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी 15 मीटर पर सेकंड और ये 50, तो 15 पना 75, 750 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगा। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसे। दोस्तों, यहाँ कोशिश ये है कि हम आपको सारे पैटर्न करा दें, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए। एक 400 मीटर लंबी ट्रेन एक विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 7 सही 1/5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, ट्रेन की चाल हम मानते हैं, ट्रेन की चाल जो है आपका, ट्रेन की जो आपकी चाल है यहाँ पर, वो है आपकी x किलोमीटर पर आवर। सर किलोमीटर पर आवर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो आप सेम जोड़ पाएंगे। तो देखिएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, विपरीत दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है तो चालें जुड़ेंगी, यानी अब संयुक्त चाल हो जाएगी ट्रेन की चाल प्लस व्यक्ति की चाल, और किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिएगा, समय हमें मीटर पर सेकंड में दे रखा है, दूरी मीटर में दे रखी है, समय सेकंड में दे रखा है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करा के। अब हमें अब पता है व्यक्ति को पार करते समय हमें डिस्टेंस, ट्रेन ही की डिस्टेंस लेनी पड़ती है, तो ये 400 मीटर दे रखी है, और टाइम जो हमें दे रखा है इसको बदल देंगे, 7 पना 35, 35 और एक 36/5 दे रखा है। बस आप जानते हैं दूरी बराबर समय, दूरी जो ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। चाल x + 16 इंटू 5/18 और इंटू जो बराबर हो जाएगा 400/36, और जो सबसे नीचे होते हैं 5 हो जाएगा। ये हो गया दूरी, ये हो गया बटे समय, समय में 36/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, 18 दूनी 36 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो ये 200 आ गया। तो x + 16 बराबर 200, तो ये एक घटेगा जा करके, और 200 में से 16 घटेगा तो 184 मीटर किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, मीटर नहीं आएगी, किलोमीटर पर आवर में क्योंकि चाल मानी थी। ये आपका उत्तर आ गया 184 किलोमीटर पर आवर, यानी शताब्दी होगी, बहुत तेज चल रही है। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। इसमें कमेंट करिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया, और शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक और वैरायटी ली हमने। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। आपको पता है प्लेटफॉर्म रिलेटिव स्पीड नहीं करेगा, तो जो स्पीड दे रखी ट्रेन की वही स्पीड आपको लेनी, 90 किलोमीटर पर आवर। और अब आप इतना समझदार हो चुके हैं, हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 18 से कन्वर्ट करिए, 18 पंचे 90, और जब उसमें पढ़ रहे हैं 18 का तो इसमें पढ़िए 5 का, क्योंकि 5/18 इसका बदलने का नियम होता है। 5 से करेंगे तो 5 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड। 5 गुना कर दिए, ये मीटर पर सेकंड सेम लिखा हुआ है। अच्छा, डिस्टेंस जो होगी इस बार प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी और प्लस आपकी ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस होगी आपकी, प्लेटफॉर्म की होगी, और इसके साथ साथ आपकी ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो हम ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है, प्लेटफॉर्म की हम x मान ले रहे हैं, और ट्रेन की हमारी दे रखी 250, ठीक है ना। तो टोटल लंबाई हमें ये पार करनी, और समय हमें दे रखा आपका, समय जो दे रखा वो 50 सेकेंड दे रखा। हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है समय गुणते चाल होता है, तो दूरी हमें दे रखी है आपकी x + 250, समय गुणते चाल होता है समय 50, और चाल जो दे रखा वो 25 दे रखा है। अब आप गुणा कराएंगे x + 250, तो 25 × 5 125, 1250, और ये 250 घटेगा जाके, तो x बराबर 1250 में से 250 गया, तो 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। यानी इसी को हम 1 किलोमीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो उत्तर मिले उस पर टिक कर देंगे। देखा होगा आपने प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 1 किलोमीटर आ गया। बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, आराम से पढ़िए। एक ट्रेन जिसकी
चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। अब प्लेटफॉर्म रिलेटिव स्पीड नहीं करता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़नी पड़ेगी आपको, इसमें ये कनेक्शन है। और इसमें एक और कनेक्शन मैंने दे दिया, और उसी दिशा में दौड़े आ रहे व्यक्ति जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है 18 सेकंड में पार कर जाती है। उसी दिशा में दौड़ रहा है जिस दिशा में ट्रेन दौड़ रही है, उसकी विपरीत दिशा में नहीं। तो बताना प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या। अगर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी तो सबसे पहले आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की गायब दे रखी है। और ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो आपको व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, और व्यक्ति रिलेटिव स्पीड कर रहा है, इसलिए सवाल बहुत अच्छा है ये। तो पहले हम ट्रेन की लंबाई निकालने जाएंगे, और ट्रेन की जो लंबाई होगी हमें पता है, जो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो कुल मिला करके आपकी जो होगी व्यक्ति को पार करने के लिए लगी दूरी होगी, वही ट्रेन की लंबाई होगी। तो हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड हो रहा है इसमें, तो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या है, सेम दिशा में दौड़ रहा है, यानी ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है और सेम ही दिशा में डलेगा तो स्पीड घटेगी, तो 5 घटा देंगे, और ये मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से इसमें गुणा करा देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में। अब रिलेटिव स्पीड आ गया। टाइम हमें दे रखा है व्यक्ति को पार करने के लिए 18 सेकंड, ये लिखा हुआ व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, और डिस्टेंस कौन सी होगी, ये ट्रेन की लंबाई ही होगी हमारी, क्योंकि व्यक्ति को पार करते समय ट्रेन अपनी ही लंबाई को जो पार करता है वही डिस्टेंस ली जाती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखा है 45 में से 5 गया 40 इंटू 5/18 और इंटू 18 से 18 कट गया क्योंकि ये समय दे रखा था। अब यहाँ देखेंगे 4 पंचे 20 200, तो ये ट्रेन 200 मीटर लंबी ये हमें पता चल गया। अब हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को कुछ मान लेते हैं। प्लेटफॉर्म माना हमने x मीटर लंबा है, कितना मीटर लंबा है, x मीटर। तो कुल दूरी जो होगी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस जिसको आप बोलोगे, कुल दूरी जो यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म पार करते समय ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। और प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लिया गया है वो है आपका कितना लिया गया है, 40 सेकंड लिया गया है। और जबकि हमें स्पीड जो दे रखी है वो वही स्पीड होगी जो हमारी होती है, कितनी है, 45। अब 45 को किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अब यहाँ सापेक्ष चाल है नहीं तो 45 ही रखेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करा देंगे। 9 दूनी 18, 9 पना 45, 25/2 लिखा हुआ है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर होता है दूरी बराबर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, दूरी बराबर देखिएगा, दूरी बराबर जो हमें दूरी दे रखी है देखिएगा, दूरी बराबर दूरी है 200 + x बराबर समय गुणते चाल, समय 40, और चाल जो दे रखी है 25/2 दे रखी है, ये 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 20, 25 × 20 करेंगे तो 500, 200 + x बराबर हो गया हमारा 500, और ये जाके घट जाएगा तो x बराबर 500 में से 200 घटा देंगे तो यहाँ पर ये आ गया 300 मीटर। ठीक है ना, देखिएगा ये उत्तर आ गया। दोस्तों देखिएगा, आपने मैंने लगभग सारे टाइप के प्रश्न कवर करने की जरूरत है। इसका दूसरा वीडियो भी आएगा पार्ट 2, जिसमें और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो जीडी एसएससी के लिए और आपका रेलवे के लिए, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल तक के इतने अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख ले तो आज का एग्जाम आपका बढ़िया हो जाएगा। ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा और कल के बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके भी काम आएगा। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सूरज का बाय।